नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं सदानंद घनश्याम वाघमारे, नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय स्कूल क्रमांक 104 रबाले नवी मुंबई इस ई लर्निंग तासिका में आपका स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 10वीं माध्यम हिंदी विषय गणित भाग 1 प्रकरण क्रमांक 1 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण हल करने की 5वीं विधि को हम लोग पढ़ेंगे। 5वीं विधि है क्रैमर्स पद्धति। क्रैमर्स यह एक स्विस गणितज्ञ थे। उनका जन्म 31 जुलाई 1704 को हुआ। जिनेवा इस स्थल में उनका जन्म हुआ था और उनका मृत्यु 4 जनवरी 1752 को हुआ। बचपन से वह बुद्धिमान थे। 18 साल में उन्होंने डॉक्टरेट प्राप्त किया। जिनेवा में वे प्राध्यापक थे। इस तरह से ये गैब्रिएल क्रैमर एक गणितज्ञ थे। इन्होंने अपनी एक पद्धति का उपयोग किया 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण हल करने के लिए, और वो पद्धति को अपना नाम दे दिया क्रैमर। इसके लिए उस पद्धति को क्रैमर्स पद्धति कहते हैं। लेकिन ये पद्धति कौन सी है, किस तरह से हम लोग ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल कर सकते हैं। तो जो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण लिखने की सामान्य जो रूप है ये इस तरह का है ax प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन क्रैमर के पद्धति के अनुसार उन्होंने जो गुणांक लिखा है c, वो जो लिखा है बराबर साइन के आगे, तो उन्होंने वो समीकरण इस तरह से लिखा a1x प्लस b1y बराबर c1 इस तरह से, और दूसरा समीकरण उन्होंने a2x प्लस b2y बराबर c2 इस तरह से उन्होंने जनरल फॉर्म में मतलब सामान्य रूप में 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण को लिखा। फिर उन्होंने बोला कि अगर इस 2 समीकरण इस तरह से लिखा रहेंगे तो उसको निश्चयक में डालना होगा। निश्चयक मतलब इंग्लिश में डिटर्मिनेंट होता है उसका मीनिंग। तो एक डिटर्मिनेंट क्या होता है कि 2 समांतर रेखा खींचकर उसके बीच में x का गुणांक और y का गुणांक लिखना चाहिए। इस तरह से इसको निश्चयक पद्धति कहते हैं, क्रैमर्स की निश्चयक पद्धति। तो उन्होंने बोला कि निश्चयक इस तरह से लिखेंगे। तो पहले निश्चयक निकालना होता है, इस तरह से तिरछा गुना पहला करना पड़ेगा। a1 गुने b2, फिर माइनस देना होगा a2 गुने b1। इस तरह से निश्चयक का मान निकल सकते हैं। फिर उसने बोला कि दूसरा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मतलब दूसरा निश्चयक निकालने के लिए इस तरह से हमको लिखना होगा dx। तो dx का मान निकालना है तो हम लोगों को x के जगह पर c1 c2 लिखना होगा। राइट हैंड साइड का जो भी संख्या रहेगी वो लिखनी होगी, मतलब c1 c2, और y का जो गुणांक लिखा है वो ऐसा ही रखने का। फिर सेम तिरछा गुना पहले इस तरह का करने का, c1 गुने b2 माइनस c2 गुने b1 पर dx का मान निकलता है इस तरह। फिर उन्होंने बोला dy का डिटरमिनेंट लिखने का। अभी dy का डिटरमिनेंट निकालने के लिए y के जगह पर राइट हैंड साइड के जो संख्याएं है समीकरण में वो इधर लिखना होगा c1 c2, और x का जो गुणांक है वो ऐसा के ऐसा इधर लिखना है। बाद में तिरछा गुना पहले इस तरह से करना है, a1 गुने c2, बीच में माइनस साइन देना है, फिर a2 गुने c1। इस तरह से dy का मान निकाल सकते हैं। फिर बाद में बोला कि हम लोगों को ये समीकरण हल करना है, तो हल करने का मीनिंग होता है x तथा y का मान निकालना। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x बराबर dx बटे d। इस तरह से x का मान निकलता है, और y का मान निकालने के लिए dy बटे d लिखना होगा। तो इस तरह से ये क्रैमर्स ने अपना पद्धति को प्रसिद्ध किया, अपना पद्धति ढूंढ निकाला, और वही पद्धति को निश्चयक पद्धति कहते हैं क्योंकि यहाँ पे निश्चयक का उपयोग किया है। और ये पद्धति से कोई भी 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण आप हल करेंगे तो इसका जो हल है मतलब x तथा y का मान बदलता नहीं है, वही आता है। इसके लिए उसका जो पद्धति है ये प्रसिद्ध हो गया और हमारे अभ्यासक्रम में आ गया। तो ये पद्धति भी बहुत आसान है, ये जनरल फॉर्म में है। हम लोग अभी इसको उदाहरण के तौर पे समझेंगे। तो अब हम यही पद्धति जो है यही पद्धति को क्रैमर्स की निश्चयक पद्धति कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक उदाहरण के तौर पर हम सीखेंगे। पहले हम निश्चयक का मान कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ये जनरल फॉर्म में हमने सीखा निश्चयक कैसा निकालना है, लेकिन अभी हमको गुणांक के स्वरूप में दिया रहेगा
तो हम लोग ये निश्चय का मान कैसे निकालते हैं देखेंगे। देखो इधर एक उदाहरण दिया है, निश्चय में संख्या ही लिखी है, तब ये इसका मान कैसे निकालते हैं। तो यही निश्चय नीचे जैसा कि वैसा लिखने का और पहला तिरछा गुना ऐसे करने का, 3 गुने 5 माइनस दे के 4 गुने 2 करना है। बाद में इसका गुना करो, 3 गुने 5 15 हो जाएगा, माइनस 4 गुने 2 8 हो जाएगा। अभी इसको घटा दो, 15 में से 8 गए तो 7 हो गए। इस तरह से हम लोग निश्चय का मान निकाल सकते हैं। अभी दूसरा एक उदाहरण लेते हैं और आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे भी एक निश्चय दिया है, उसमें संख्या लिखी है -1 2 7 4 ऐसा लिखा है। तो इस निश्चय का मान निकालेंगे हम, जैसे कि वैसा उसके नीचे लिख दो और पहले तिरछा गुना इस तरह से पहले करना है। तो -1 गुने 4, फिर माइनस साइन बीच में देने का, फिर 2 गुने 7। अभी -1 गुने 4 हो जाएगा -4 और ये माइनस साइन ऐसा ही यहाँ पर लिखेंगे और इसका गुना करेंगे, 2 गुने 7 14। अभी ये दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस मतलब संख्याओं का चिन्ह समान रहेगा, तो उसको जोड़ करना है। तो जोड़ करेंगे हो जाएगा 18 और वही साइन वहाँ पर दे देने का। तो यहाँ पे साइन समान माइनस है तो माइनस देने का। तो इस तरह ये निश्चय का मान हमको मिला -18। अभी तीसरा एक उदाहरण देखते हैं भिन्न का। जो भी भिन्न इस तरह से भिन्न हमको दिया रहेगा 2 समांतर रेखा में और इस निश्चय का हमको मान निकालने का रहेगा। तो ये भी सेम ही करना है, खाली यहाँ पे भिन्न दिया है हमको। तो क्या पद्धति है, जैसा कि वैसा निश्चय नीचे लिख दो, फिर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ऐसा करना है आपको। तो 7/3 इंटू 1/2, फिर बीच में माइनस साइन, फिर इस तरह से गुना करना है, 3/2 गुने 5/3। अभी इसका गुना करेंगे तो 7 गुने 1 हो जाएगा 7 और 3 गुने 2 हो जाएगा 6। इसके बीच में माइनस साइन, फिर इसका गुना करेंगे, 3 गुने 5 का 15 और 2 गुने 3 का 6। फिर अभी इसका निरीक्षण करो, आपको बटे में कितना दिख रहा है, 6 मतलब 6 समान है, तो वही बटे में लिखेंगे 6 और ऊपर का हम लोग माइनस करेंगे। तो 15 में से 7 गया तो 8 और बड़े नंबर का साइन माइनस। यहाँ पे ये निश्चय का मान हो गया, लेकिन यहाँ पर भाग जा रहे, तो भाग जा रहा है, तो भाग देने के लिए कोई भी समान संख्या से दोनों को भाग देना है, अंश और हर को। तो अंश को भाग 2 से जाता है और हर को भी 2 से जाता है। तो हमने 8 को 2 से भाग दिया 4 आया और 6 को 2 से भाग दिया 3 आया। इस तरह से ये निश्चय का मान हमको मिला -4/3। तो इस तरह से कोई भी निश्चय हमको दिया रहेगा तो इस तरह से मान निकालते हैं। अभी हमने निश्चय का मान कैसे निकालते हैं वो सीखा। अभी एक्चुअल में हम 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं, मतलब x तथा y का मान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सीखेंगे। उदाहरण लेते हैं एक, निम्नलिखित युगपत समीकरण को क्रैमर की पद्धति से हल कीजिए। ऐसा एक उदाहरण हमको दिया है, तो एक उदाहरण लेते हैं। इसके लिए समीकरण हमको दिया 3x - 4y = 10 और दूसरा समीकरण दिया है 4x + 3y = 5। इस तरह से हमको समीकरण दिया है। अब यह समीकरण का हम निरीक्षण करेंगे तो बराबर राइट हैंड साइड में संख्या दी है, इधर भी संख्या दी है और चरांक लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, तो ये बराबर हमको सरल दिया है। तो अभी ये समीकरण हम एक के नीचे एक लिखेंगे। तो समीकरण एक हो गया 3x - 4y = 10 और दूसरा समीकरण हो गया 4x + 3y = 5। इस तरह से ये सरल समीकरण ऑलरेडी हमको दिया है। अभी इस तरह के समीकरण हमको दिया तो पहले हमको क्या निकालने का होता है, निश्चयक मतलब डिटर्मिनेंट। तो डी निकालना होगा। तो डी हम लोग निकालने के लिए कैसा लिखेंगे, x का गुणांक पहले और y का गुणांक बाद में। तो हमने 3 4 लिखा और y का गुणांक -4 3। अभी हल करने की सेम पद्धति है जैसे हमने निश्चयक उधर पिछले उदाहरण में सीखा है। तो इस तरह से सेम तिरछा गुना पहले ऐसे करने का, 3 गुने 3, फिर माइनस साइन बीच में देने का और इसका गुना -4 गुने 4, फिर 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9 और ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और 4 गुने 4 16। अभी 9 + 16 कितना हो गया 25। तो इस तरह से हमने डी का मान निकाला। अभी dx निकालने का। तो dx निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, x के जगह पर ये राइट हैंड साइड की जो भी संख्या है वो लिखना रहेगा। तो हमने यहाँ पर 10
5 लिखा और y के जगह पर जो भी गुणांक है वो गुणांक ऐसा ही रखने का है। अभी सेम है, तिरछा गुना पहले ऐसा करो 10 गुनी 3, उसके बीच में माइनस साइन दे दो और ऐसा गुना करो अभी -4 गुने 5, गुना करने पर 10 गुने 3 30 हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुने 5 20। अभी 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50। इस तरह से हमने ds का मान 50 निकाला। अभी dy का निकालने का, अभी dy का निकालने के लिए भी हमको सेम ऐसा ही करना होगा, खाली ध्यान में रखना होगा कि y के जगह पर ये राइट हैंड साइड की संख्या लेना होगा। तो ये हमने y के गुणांक के जगह पर हमने राइट हैंड साइड की संख्या ली 10 5 और x के जगह पर वैसा ही लिखने का 3 5। अभी तो सेम है, तिरछा गुना पहले ऐसा करो 3 गुने 5 माइनस 10 गुने 4। इस तरह से 3 गुने 5 का गुना होता है 15, माइनस साइन ऐसा ही, और 10 गुने 4 का गुना होता है 40। तो अभी 40 में से 15 घटा दो, इतना आ जाएगा 25 और बड़े नंबर का साइन माइनस। तो इस तरह से dy का मान आया -25। तो हमने अभी सब निश्चयक निकाले, d निकाला, dx निकाला, dy निकाला। अभी हमको x का मान और y का मान निकालना है। तो x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, क्रैमर के नियम के अनुसार क्या है, x बराबर dx बटे d। तो dx क्या निकाला हमने 50, d क्या निकाला हमने 25, इसमें डाल दो 50 बटे 25। तो 25 से 50 को भाग देगा तो 2, तो x का मान आ गया 2। इस तरह से हमने x का मान निकाला। अभी y का मान निकालते हैं। तो y बराबर क्या करना पड़ेगा, dy बटे d। तो dy का मान कितना है -25 और d का 25। तो हमने लिखा -25 बटे 25। तो 25 को 25 से भाग देगा तो 1, और साइन यहाँ पर माइनस है इसके लिए माइनस दे दो। तो y का मान आ गया -1। तो इस तरह से x का मान हमने निकाला 2, y का मान निकाला हमने -1। ये दिए हुए समीकरण के क्या हो गए, हल। तो ये क्रैमर के पद्धति से भी ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण इस तरह हम लोग हल कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा और एक उदाहरण, अच्छे से हम लोग उसको समझते हैं। तो दूसरे उदाहरण में हमको इस तरह के समीकरण दिए हैं, कौन से, 4x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, 6x बराबर 8 माइनस 5y, इस तरह के समीकरण हमको दिए। लेकिन आप इन समीकरण का निरीक्षण करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि संख्या जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में है। तो संख्या हमको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं चाहिए, राइट हैंड साइड में लेके जाना है। और यहाँ पे देखिए ये जो चरांक है ये चरांक राइट हैंड साइड में है, तो चरांक हमको राइट हैंड साइड में नहीं चाहिए, वो लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो इसको ये समीकरण में ये जो 4 है हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो समीकरण 1 हमको क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y बराबर 4, ये समीकरण 1 हो गया। इस तरह से -5y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो दूसरा समीकरण हमको मिलेगा 6x प्लस 5y बराबर 8। अभी तो आपको मालूम है d कैसे निकालना है। तो हम लोग d कैसे निकालते हैं, x का गुणांक ऐसे सीधे सीधे लिखने पर और y का गुना ऐसे लिखेंगे। फिर बाद में तिरछा गुना पहले ऐसा करेंगे 4 गुने 5, बीच में माइनस साइन, फिर गुना 3 गुने 6, और फिर 4 गुने 5 का गुना होता है 20, और 3 गुने 6 का गुना होता है 18, और 20 में से 18 घटा 2 कितना बचा 2। तो d का मान इस तरह से हमने 2 निकाला। अभी निकालेंगे dx। तो dx कैसे निकालते हैं, राइट हैंड साइड की जो भी संख्या ये समीकरण में है वो x के जगह पर लिखेंगे और y के जो गुणांक है ऐसा लिखेंगे। अभी ये डिटर्मिनेंट मतलब निश्चय को कैसे हल करते हैं, पहले तिरछे गुणांक ऐसा 4 गुने 5 माइनस 3 गुने 8 इस तरह, फिर 4 गुने 5 होता है 20 माइनस 3 गुने 8 होता है 24, और 24 में से 20 घटा दो 4 आया, और ये 24 बड़ा है इसका साइन माइनस है तो माइनस इसको दे दो। तो ds का मान आ गया -4। इस तरह भी dy का मान निकालेंगे। dy का मान निकालने के लिए y के जगह पर राइट हैंड साइड की समीकरण में की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। तो वो कौन सी है 4 8, और x की जो संख्या है वैसे ही लिखेंगे 4 6। फिर बाद में तिरछा गुना सेम है, 4 गुने 8 करो, बीच में माइनस साइन दे दो और 4 गुने 6 करो, तो बराबर हो जाएगा 4 गुने 8 32 माइनस 4 गुने 6 24, 32 में से 24 घटा दो
क्या आया 8। तो इस तरह से dy का भी मान हमने यहाँ पर निकाला 8। अभी क्रैमर्स के रूल के पद्धति से x तथा y का मान हमको निकालना है। तो x बराबर हम लोग निकालते समय ये वाला सूत्र लिखेंगे, x बराबर dx बटे डी। तो dx हमको मालूम है -4 और d भी हमको मालूम है, तो यहाँ पे डाल देंगे, वैल्यू रख देंगे। 2 से -4 को भाग देंगे तो क्या आएगा -2। इस तरह से हमने x का मान निकाला। अभी y का मान निकालेंगे। तो y का भी मान निकालने के लिए हमको ये सूत्र लिखना पड़ेगा, y बराबर dy बटे डी। तो dy कितना आया 8 और d कितना है 2। इस तरह से वो उसमें हम रखेंगे तो 8 बटे 2 हो जाएगा और 8 को 2 से भाग दे दो तो कितना आया 4। इस तरह से क्रैमर के विधि से हम लोग दिए गए समीकरण को हल कर सकते हैं। मतलब हल करना का मीनिंग होता है x तथा y का मान निकालना। तो यहाँ पे हमने x तथा y का मान निकाला, वो आया हमारा -2 और 4। यही वो दिए गए समीकरण के हल है। तो इस तरह से हम क्रैमर के विधि से कोई भी 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण अच्छी से हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये विधि बहुत पसंद आई रहेगी। आपको समझ में आया रहेगा कि 2 चरांक वाले समीकरण इस विधि से, मतलब क्रैमर के विधि से, निश्चयक पद्धति से कैसे हल कर सकते हैं। अभी इस विधि पर जो भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं होमवर्क के लिए, कुछ कृतियाँ दी है वो हल कीजिए, कुछ उदाहरण भी हल करने के लिए दिए हैं वो हल कीजिए। और अगले वीडियो में हम कुछ दूसरा उदाहरण सीखेंगे, दूसरी पद्धति सीखेंगे। धन्यवाद।